आप जब भी कभी अपनी जन्म कुंडली देखते हैं या आपको कोई दूसरा व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली दिखाता है तो एक कॉमन क्वेश्चन जो सब कोई आपसे पूछता है वो है धन को लेकर कि सर हमारे कुंडली में धन की कैसी स्थिति है, हम कितना पैसा कमाएंगे, कहाँ से पैसा आएगा, कितना पैसा हम बचाएंगे, हमारी लाइफ में कितनी लग्जरी होगी वगैरह वगैरह। अब देखिए, लग्जरियस लाइफ का दूसरा मतलब ही यही है कि आपकी लग्जरी लाइफ तभी होगी जब आपके पास पैसा होगा, और इस बात को आप नकार नहीं सकते। आप ये मुझसे नहीं कह सकते कि नहीं, बिना पैसे के लग्जरी लाइफ हो सकती है। लग्जरी लाइफ का मतलब होता है एक आरामदायक जीवन, एक ऐसा जीवन जिसमें आपके पास विलासिता से भरी चीजें, भौतिकता से जुड़ी चीजें हों, एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, बंगला गाड़ी, नौकर चाकर, हर वो चीज जो एक आरामदायक जीवन दे सकते हैं, लग्जरी लाइफ को दिखाता है। अब सीधी सी बात है कि आपको एक बहुत अच्छा बंगला या एक बहुत अच्छी गाड़ी फ्री में तो मिलने से रही, उसके लिए चाहिए आपको पैसा। और जब बात पैसों की आ जाती है तब हमको ये भी जानना चाहिए कि आज की डेट में अगर आपके पास पैसा है तो कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप खरीद नहीं सकते, और आज अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हर एक छोटी बड़ी स्थिति के लिए, छोटी बड़ी चीज के लिए आपको जबरदस्त संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। इसी विषय में आज बात करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज बात करने वाले हैं हमारे जीवन में धन की स्थिति और जन्म कुंडली के 5 पॉइंट जो हमको हमेशा याद रखने चाहिए। अब देखिए, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर मैं आपसे बात करूं तो धन किसको चाहिए? धन चाहिए आपको, यानी आपको लग्न को भी देखना है। धन यानी पैसा कहां से आएगा, उसका सोर्स क्या होगा, किस टाइप, किस फॉर्म में पैसा होगा। दूसरे भाव से रिलेटेड अगर पैसा आपके पास है, आपकी कुंडली में दूसरा भाव सबसे ज्यादा मजबूत है, तो हो सकता है कि आपको पैतृक संपत्ति के रूप में अपने पिता से या उनके पिता के द्वारा दी गई ऐसी संपत्ति मिल जाए जो आपको बिना मेहनत के मिल गई, ऐसी संपत्ति आपको मिल जाए जो आपने बिना मेहनत किए हासिल कर लिया। अगर दूसरा भाव बहुत मजबूत है तो आपके पास धन की स्थिति बनी रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर दूसरे भाव में ग्रहों की अच्छी स्थिति है तो आप सेविंग भी कर ले जाएंगे, यानी आपके पास बैंक बैलेंस भी अच्छा होगा। अब किसी व्यक्ति ने कहा कि नहीं सर, हमारी कुंडली में तो दूसरा भाव जो है वो पीड़ित हो रहा है, न तो दूसरा भाव अच्छी स्थिति में है और ना ही इस भाव के जो स्वामी हैं वो अच्छी स्थिति में है। तो कोई बात नहीं, अगर आपका पंचम भाव बहुत मजबूत है तो इसका मतलब है कि आप अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से धन बनाएंगे। और ऐसे लोग ना सिर्फ धन बनाते हैं बल्कि अपना नाम भी बनाते हैं, क्योंकि 5th हाउस से जब पैसा आपके पास आता है तो सिर्फ पैसा नहीं आता, पैसा के साथ फेम भी आता है। क्योंकि सीधी सी बात है कि ऐसा इंसान अपनी नॉलेज से आगे बढ़ना पसंद करता है और अपनी नॉलेज के दम पे वो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि उसके साथ अपना नाम भी कमाता है। नवम भाव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका भाग्य कैसा है। अगर नवम भाव आपका कमजोर है तो भले ही आपका दूसरा और पंचम भाव मजबूत भी हो, लेकिन भाग्य आपका सपोर्ट नहीं कर रहा तो पैसा खूब स्पीड से आपके पास आएगा और उससे 2 गुनी स्पीड से आपके पास से निकल जाएगा। पंचम भाव भी आपका फेल हो जाएगा क्योंकि नॉलेज तो आपके पास है लेकिन आप उसका सही यूज नहीं कर पा रहे। जिस जगह आप हाथ डाल रहे हैं उसी जगह से आपको नुकसान हो रहा है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि दूसरा भाव हो गया, पंचम भाव हो गया, नवम यानी हमारे भाग्य का होना भी, भाग्य का साथ होना भी बहुत जरूरी है। और नवम भाव हमारे धर्म को भी दिखाता है, इसलिए इस भाव का मजबूत होना भी जरूरी है। अगर इसके बाद बात करें आमदनी, तो आमदनी के लिए हम 11वें भाव को देखते हैं। अब देखिए, ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप सोचें कि ये जन्म कुंडली के 5 बिंदु बहुत मजबूत स्थिति में होंगे तभी आपके पास पैसा होगा। यहीं पर हम लोग थोड़ी सी गलती कर जाते हैं भाई। बहुत सारे लोग अपनी कुंडली में देखते हैं कि हमारा एकादश भाव बहुत कमजोर हो गया, तो अब वो सोचते हैं कि हमारे जीवन में पैसा आएगा ही नहीं, और इसी बात को सोच के वो बहुत परेशान होते हैं। 5 पॉइंट जो आपको हमेशा अपने मन में रखने हैं। पहला धन भाव, दूसरा भाव, पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव, और एक भाव जो मैंने यहां लिखा नहीं है लेकिन उसको भी काउंट करना है, लग्न। इन सब चीजों को भोगेगा कौन, मतलब ये जो पैसा है, धन है, वो किसके लिए है, किसके पास ये धन आ रहा है, तो वो है आपका लग्न। अब यही 5 भाव और इन्हीं 5 भाव के स्वामी, लग्न के स्वामी लग्नेश, धन भाव के धनेश, पंचम भाव के पंचमेश, नवम भाव के नवमेश और एकादश भाव के एकादशेश, यानी इन्हीं ये भाव और इन भाव के भावपति। ये 5 पॉइंट अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो आप आसानी से प्रिडिक्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि आपको आपकी लाइफ में पैसा कितना मिलेगा, और अगर मिलेगा तो किस फील्ड से, कौन सा ऐसा सोर्स होगा जहां से आपको पैसे मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर लग्न बहुत ज्यादा मजबूत हो, इसके बाद वो इंसान का दूसरा भाव या नवम भाव कमजोर हो रहा है, दूसरा भाव या पंचम भाव भी कमजोर हो रहा है, लेकिन लग्न बहुत अच्छी स्थिति में, तो डेफिनेटली ऐसा इंसान स्थितियों से लड़के, विपरीत स्थितियों से लड़के भी पैसा कमाएगा। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो है भरे हुए हैं। जब आप देखेंगे कि एक ऐसा इंसान जिसको विपरीत परिस्थितियों ने बुरी तरह घेर लिया, लेकिन फिर भी उसने जीरो से शुरू करके और इसके बाद अपना सफर शुरू किया और अपनी लाइफ में कोई बहुत अच्छा मौका
मुकाम हासिल किया, बहुत अच्छा लक्ष्य जो है उसने हासिल किया। दूसरा भाव जो होता है ये पैतृक संपत्ति का, प्रॉपर्टी का, छोटे मोटे जैसे बंगलो वगैरह हो गए, सुंदर घर हो गए, आपकी पैतृक संपत्ति हो गई, आपकी वाणी हो गई। अगर ये भाव बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ तो ऐसा इंसान अपनी पैतृक संपत्ति हो सकता है उसको ऐसी मिल जाए जन्म के बाद से ही कि उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। फिफ्थ हाउस के लिए जैसा मैंने आपको बताया वो अपनी नॉलेज से ही पैसा कमाने लगा, उसने अपनी नॉलेज का इसी जगह इस्तेमाल किया कि उसने बहुत पैसा बना लिया। नवम भाव अगर मजबूत है तो डेफिनेटली उसका भाग्य इतना प्रबल होगा कि उसको हर चीज़ अपने भाग्य की बदौलत मिल जाएगी। और एकादश भाव मजबूत होने का मतलब है कि ऐसा इंसान सोर्स ऑफ इनकम जरूर बनाएगा। कई बार ऐसा देखने में आता है कि आपकी जन्म कुंडली का जो 11वां भाव है ये बहुत मजबूत स्थिति में है। अब 11वां भाव, तो भाव में देखना है, ये कैसे पता चलेगा हमको कि भाव मजबूत है कि नहीं। कोई भी भाव आपको अगर चेक करना है कि आपका भाव मजबूत है कि नहीं, तो सबसे पहले ये देखिए कि उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। जो भी ग्रह उस भाव में बैठा हो वो देखिए कि क्या वो उसी का घर है, क्या वो अपने दोस्त के घर में है, क्या वो अपनी मित्र राशि में है, या फिर वो ऐसा तो नहीं कि नीच होकर बैठा हो या बिल्कुल डिग्री वाइज डेड होकर बैठा हो। दूसरा आपको ये देखना है कि उस भाव में दृष्टि किसकी किसकी है। अब मान लीजिए लग्न की ही बात हो रही है, लग्न में यहाँ मेष राशि मैंने लिखी है, आपका कोई भी लग्न हो सकता है, लेकिन उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि चलिए यहाँ पर मेष राशि ही लिखी है और यहाँ पर देवगुरु बैठे हैं, तो सीधी सी बात है कि देवगुरु मंगल की राशि में बैठे हैं। मंगल यानी देवगुरु बृहस्पति अपने दोस्त के घर में बैठे हैं और देवगुरु के ऊपर कहीं से शुक्र की दृष्टि पड़ रही है 7th हाउस से। अब ये लग्न जो है ना ये बहुत मजबूत हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इसका जो स्वामी है यानी मंगल वो जन्म कुंडली में कहाँ बैठा है। अब ऐसा है कि अगर मंगल भी जन्म कुंडली में कहीं अच्छी जगह बलवान स्थिति में बैठा हो तो डेफिनेटली ऐसा इंसान अपने हाथों से करोड़ों अरबों रुपए कमाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है, आप किसी भी तरह इस बात को नकार नहीं सकते। दूसरा केस क्या होता है कि मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में दूसरा भाव बहुत मजबूत स्थिति में है, यानी भाव की स्थिति अच्छी है और इसके अलावा आप देखेंगे कि दूसरे भाव का जो स्वामी है वो बहुत अच्छी स्थिति में है और इस भाव के ऊपर कोई बहुत अच्छे ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। तो दूसरा भाव आपके धन का भाव होता है, यानी आपके पास पैसा होगा भी 100% और आप पैसा सेव भी करेंगे, इन्वेस्ट भी अच्छी जगह करेंगे। अब यहां बात आ जाती है, हर एक भाव को जब हम चेक कर रहे होते हैं तो उसके साथ 2-3 पॉइंट्स को आपको हमेशा याद रखना है। जैसे 5 पॉइंट, लग्न, लग्नेश, धनेश, पंचमेश, नवमेश, एकादशेश। इन 5 पॉइंट्स को आप एक जगह नोट कर लीजिए कि आपके लग्न का स्वामी किस स्थिति में है, धनेश कैसी स्थिति में है, पंचमेश कैसी स्थिति में, नवमेश कैसी स्थिति में है और एकादशेश कैसी स्थिति में। ये 5 पॉइंट आपने लिख लिया। इसके बाद आप देखिए कि इनमें से कितने पॉइंट हैं जो आपकी कुंडली में पॉजिटिव हैं। जैसे आपने कहा कि सर हमारी कुंडली में लग्नेश और पंचमेश ये बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन धनेश और नवमेश ये अच्छी स्थिति में नहीं है, एकादशेश जो है वो नॉर्मल है। ये 5 पॉइंट में जितने पॉइंट ज्यादा स्ट्रांग होंगे आपकी कुंडली में पैसा कमाने का और पैसा आने के उतने ही चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, उतना ही चांसेस होगा कि आप ज्यादा पैसा कमाएं। ये हो गया पहला सूत्र। यानी जब भी कभी आपको पैसा देखना है अपनी कुंडली में तो आपने देखा कि मेरा धन भाव मजबूत है, इस भाव का स्वामी, इस भाव में ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ये मजबूत है और मेरा पंचम भाव मजबूत है। अब आपको करना क्या है कि आपने देखा हमारा भाग्य और हमारा जो इनकम हाउस है ये कमजोर है, तो कोई बात नहीं, भाग्य कमजोर है लेकिन आप मजबूत हैं तो भाग्य आपका साथ देगा। आज नहीं तो कल मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी लेकिन भाग्य आपका साथ देगा। इनकम अगर आपकी कमजोर है तो कोई बात नहीं, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके आप अपने धन को प्रॉपर्टी फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ऐसी प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी लिक्विड फॉर्म में ना हो। तो आप देखेंगे कि आपकी धन की स्थिति लगातार अच्छी होती चली जा रही है। जब भी आपकी जन्म कुंडली में इन्हीं 5 भावों की दशा अंतरदशा इनके भावपति की आएगी और अगर इनके भावपति अच्छी स्थिति में है तो डेफिनेटली वो आपके जीवन का एक अच्छा टाइम होगा जिसमें आप पैसा कमा सकते हैं। तो 5 पॉइंट आपने इन्हीं भावों के लिख लिए, इनके आगे इनके स्वामी लिख लीजिए और कैसी स्थिति में है वो भी लिख लीजिए। 5 पॉइंट में देखिए कि आपके 2 पॉइंट अच्छे हैं, बाकी के 3 पॉइंट खराब हैं, या आपकी कुंडली में 4 पॉइंट अच्छे हैं, 1 पॉइंट खराब है। जितने ज्यादा पॉइंट आपकी जन्म कुंडली में अच्छे होंगे धन की स्थिति आपकी उतनी ही बढ़िया बनेगी। हमारी जन्म कुंडली जब काल पुरुष की कुंडली बनती है तो उसमें चतुर्थ भाव के स्वामी यानी जो 4th हाउस के लॉर्ड होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। हर एक भाव, जैसे चंद्रमा से आपको देखना है कि इन्हीं 5 भावों के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा से किस स्थिति में है। जैसे आपने देखा कि लग्न का स्वामी मंगल, तो आपने देखा कि चंद्रमा कहीं पर भी आपकी कुंडली में बैठे हैं, चंद्रमा से मंगल कितने घर आगे हैं। अगर चंद्रमा से मंगल 5 घर आगे हैं, 9 घर आगे हैं, 7 घर आगे हैं, 10 घर आगे हैं, 11 घर आगे हैं तो बहुत अच्छा। आपने फिर इसके बाद देखा धनेश यानी धन भाव के
स्वामी। देखिए चंद्रमा से उनकी स्थिति क्या है, इसको भी उन्हीं 5 पॉइंट्स के आगे लिख दीजिए, क्योंकि जब भी कोई ग्रह किसी ग्रह से द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, सप्तम भाव में या दशम भाव में होता है तो ये अच्छा योग है। इवन अगर एकादश भाव में भी होता है तो ये एक अच्छा योग है। लेकिन इसके अलावा अगर छठे भाव में है, 8वें भाव में है, 12वें भाव में है तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। तो ये भी आपको देखना है कि चंद्रमा से आपके इन्हीं 5 भाव के जो ग्रह हैं उनकी क्या स्थिति है। ये 5 पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियरली ये शो कर देंगे कि आपकी जन्म कुंडली में धन की क्या स्थिति है। तो एक बार अगर हम रिवर्ट करें कि हमको धन की स्थिति जानने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले ये देखिए वो कौन सा भाव है जो आपकी कुंडली में मजबूत है, यानी पैसा आपके पास कहां से आएगा, क्या आपको करना चाहिए, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे आपकी कुंडली में अगर दूसरा भाव बहुत पीड़ित हो रहा है तो आप ये समझ जाइए कि आपके पास पैसा आएगा लेकिन आप पैसा बचा नहीं पा रहे। 5th हाउस अगर कमजोर है तो ये समझ जाइए कि आपके पास नॉलेज है लेकिन आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। 9वां भाव अगर कमजोर है तो ये जान जाइए कि आप धार्मिक नहीं हैं, आप धर्म का उस तरह पालन नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं धर्म कमजोर पड़ रहा है। अगर आप धर्म का साथ देने लगे तो आपका भाग्य आपका सपोर्ट करने लगेगा। एकादश भाव अगर कमजोर पड़ रहा है तो आप ये जान जाइए कि आपके इनकम जो है वो सोर्स अभी ठीक नहीं है, आपको इनकम के सोर्स बदलने की जरूरत है। ऐसे इनकम के साधन आपको जुटाने की जरूरत है जिससे आपको सपोर्ट मिले। तो ये 5 भाव आपको आपकी लाइफ में, अगर लग्न ही कमजोर हो जाएगा तो ये मान के चलिए कि भले अगर लग्न कमजोर है तो फिर आपका नवम पंचम ये बहुत मजबूत होने जरूरी है, क्योंकि लग्न का कमजोर होना कहीं ना कहीं आपके जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसमें स्ट्रगल को दिखाता है। और अगर लग्न कमजोर हो गया तो 9th हाउस ही एक ऐसा घर है जो आपको, यानी भाग्य के भरोसे ही फिर आपको धन की स्थिति अच्छी हो सकती है, अदरवाइज आपके जीवन में स्ट्रगल बना रहेगा। तो अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, उसको उस जन्म कुंडली का लग्न चार्ट बना लीजिए और बगल में इसी तरह 5 पॉइंट लिख लीजिए, लग्न, धनेश, पंचमेश, नवमेश, एकादशेश, और उनके आगे उनकी स्थिति लिख दीजिए कि क्या स्थिति है। ये 5 पॉइंट के बाद आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आपकी जन्म कुंडली में या आपकी लाइफ में पैसा कितना आएगा, कब आएगा, कहां से आएगा और कौन सी ऐसी कमी है जिसको ठीक करके आप धन की स्थिति को और बेहतर और मजबूत बना सकते हैं। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में धन की क्या स्थिति है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आपकी जन्म कुंडली में इन 5 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट फॉलो हो रहे हैं इसे भी जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।